जी, अब जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने देखा है कि व्यूज़ हैं बहुत सारे और कैंडिडेट्स जो हैं वो जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप पूछते हैं कैंडिडेट्स से, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि जी मार्किंग किसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हम वो सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ। तो अभी जो हम नेक्स्ट प्लान बना रहे हैं वो ना सीएसएस का प्लान है उन स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो जिन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, जैसे बीबीए किया है, एमबीए है या फिर कॉमर्स की तरफ है, बीकॉम है, क्योंकि इनके ना सब्जेक्ट्स सेम होते हैं। तो इनके लिए अब जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स होंगे हम उन्हें देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो सिलेक्ट करें तो उनके लिए वो मार्किंग में अच्छे आएंगे, क्योंकि ये तो मेरा अपना भी एरिया है, मैं खुद भी इसकी बेस पे सीएसएस के सारे ऑप्शनल मैंने क्लियर किए हुए हैं और अच्छे मार्क्स से किए हैं। तो इसकी तरफ से जी, तो हम ना आ जाते हैं अब सीएसएस सिलेबस में, जो हमें मिला हुआ है। ये तो देखिए आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तो आपको कोई भी नहीं है कि आपने कहीं पे कोई पेपर छोड़ दें या कुछ नहीं है, तो आपको देना ही है। इवन मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, क्लियर करूँ, अगर आप न्यू हैं कि अगर आपने एक भी सब्जेक्ट जो है वो मिस किया ना पेपर, तो आप नेक्स्ट नहीं दे सकते, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होगा आपको, ठीक है? अब आप आ जाएँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। अब आप बिज़नेस के हैं, तो अब ये चीज़ भी बहुत देखनी होती है कि आपको सब्जेक्ट कौन से आते हैं। मुझे ऑडिट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा आता है, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था और मैंने क्लियर किया था। अगर आपको आता है तो आप क्लियर कर सकते हैं इसको। अगर आपको ये सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आता या फिर आता भी है तो आप ये कहते हैं कि जी इतनी ग्रिप नहीं है कि हम इस लेवल पे जाएँ और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि अभी हम 1-2 साल दे के ना कुछ कर और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इनकी प्रिपरेशन करें। तो फिर आपने ना सीधा-सीधा किधर जाना है? यहाँ पे नहीं जाना। जी, मुझे ये आइडिया है कि जो लोग ये अटेम्प्ट नहीं करते वो इस तरफ चले जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि एज़ अ राइटर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट राइटर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि जितनी अकाउंटिंग मुश्किल है, उतनी ही इकोनॉमिक्स मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिर्फ़ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैक्रो भी है। माइक्रो में भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं और इसमें बहुत मेन चीज़ होती है चार्ट्स एंड ग्राफ्स की, जो मेबी आपको ना इससे भी अकाउंटिंग से भी मुश्किल पड़ेगी। अब बिल्कुल भी इसकी तरफ मत जाना, नहीं जाना आपने। तो आपने किसकी तरफ जा रहे हैं? कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं है। इवन पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप नहीं जा सकते, ये फिर चॉइस पर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर तो आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है, तो बहुत सारी चीज़ों के आपको नाम आते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ पे आपकी ग्रिप होती है, बहुत इवेंट्स के बारे में आपको पता होता है, तो जस्ट आपको थ्योरीज़ पढ़नी है, कुछ हिस्ट्री पढ़नी है थोड़ा बहुत और आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें मैं जाऊँगी आईआर के साथ, ठीक है? क्यों? क्योंकि आईआर की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली करंट अफ़ेयर्स की प्रिपरेशन होती है। करंट अफ़ेयर्स को आप दूसरा नाम आईआर भी दे सकते हैं। करंट अफ़ेयर्स किस चीज़ के? जो दुनिया में करंट अफ़ेयर्स चल रहे हैं, तो आईआर क्या होता है? वो भी यही है, ठीक है? तो आईआर अगर आप करेंगे तो आपके ना सिर्फ़ उसकी प्रिपरेशन होगी, आपकी पाकिस्तान अफ़ेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी इंडो पाक हिस्ट्री है उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प आउट करेगा। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हम ले लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। ये हमारे कितने मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का है, ठीक है। अब ग्रुप 2 में आ जाएँ। अच्छा, अब ग्रुप 1 से आपको तो ये चीज़ पता होगी कि आप एक ग्रुप से 200 मार्क्स ही जो है वो उठा सकते हैं। ये नहीं है कि आप 2, 3, 400 से ऊपर चले जाएँ। अब ग्रुप 2 में आ जाएँ। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट ग्रुप 2 आपके लिए नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, तो इसको तो आपने देखना नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाते हैं। अगेन इसमें भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, तो आप इसकी तरफ नहीं जा सकते। देन ग्रुप 3 है जिसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका सब्जेक्ट है, इसको ले लेते हैं। देन उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब आ जाएँ ग्रुप 4 की तरफ। अब यहाँ पर हमने कौन-सा लिया? बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सिंपल बिज़नेस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं एमबीए में, और आपका कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी इंट्रोडक्शन टू आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं और बिज़नेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है।
इस तरीके के सब्जेक्ट्स में जो आपने क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़े हुए हैं ना यूनिवर्सिटी में, बस वही हैं, वो आते हैं इसमें। अगेन बहुत सारे लोग इसमें टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में जाते हैं। ये एक इंटरेस्ट की बात है कि अगर आपको अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट और थोड़ा समझ में आता है तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ। लेकिन मैं इसकी तरफ आपको इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी इस वक्त, जैसे मैं अभी प्लान बना रही हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ग्रुप 4 है। ये ग्रुप 4 आपके काम का है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ कि वो कैंडिडेट जो ये कहते हैं कि जी हम तो कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, हमें जो है वो बेस बहुत अच्छा है हमारा, हम यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, हम ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का बेस अच्छा होता है। जैसे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जाती हूँ, लेकिन बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट एरिया जो है वो उनको जब तक एक पता हो उसमें वो उसी तरीके से ग्रिप कर सकते हैं, तो हम उनके बारे में ही अभी कर रहे हैं। अब इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना आइडियाज़ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मार्क्स कट हो सकती हैं अगर आपका कोई भी ऐसा आइडिया हो जो एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। मैं इस इन चीज़ों को ना डिस्करेज कर आ जाए। ग्रुप आप देख लें, ग्रुप 5 है जिसमें यहाँ पर है जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस। आजकल लोग जेंडर स्टडीज़ बहुत ले रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि इसमें मार्क्स आ रही हैं। मेरी खुद की मार्क्स 78 आई थी इसमें, तो मेरा अगेन आपको ये होगा कि आप जेंडर स्टडी की तरफ ज़रूर जाएँ। इसकी बहुत सिंपल स्टडी होती है। आपको जेंडर स्टडी में ये नहीं सोचना कि औरतों पे बहुत ज़्यादा ना ज़ुल्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स कि आपने हर जेंडर के बारे में बात करनी है, इक्वालिटी के बारे में, कि औरतों के साथ भी इश्यूज़ हैं, बहुत जगह मर्दों के साथ भी इश्यूज़ हैं, और वो आपने ऐसे रखना है कि एक 5 साल का बच्चा या बच्ची है ना, वहाँ से लेकर इश्यूज़ हैं, तो वो यंगस्टर्स हों, वो उसके बाद मैच्योर्ड हों, एल्डर हों या ओल्ड एज में हों। तो आपने ये चीज़ें उनको लेके और जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट को मिक्स अप करना है थ्योरीज़ के साथ। इसमें जो मार्क्स आती है ना, तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जो भी मेरी वीडियोस देखेगा तो उसको ये चीज़ें पता होंगी और वो तो मार्क्स लेगा भी। जेंडर स्टडी के लिए आपने एक ही चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको कुछ एग्जांपल्स आएँ कंट्रीज़ की। नेक्स्ट आपको थ्योरीज़ याद हों, उनके ऑथर्स के साथ, ईयर के साथ, और उसको आप अपने जो भी आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, अपने माइंड में ना थ्योरी देखते जाएँ, कौन-सी थ्योरी से रिलेट करिए। आपने 5 थ्योरीज़ भी याद कर ली ना, आपका 10 थ्योरीज़ 5, आपका जेंडर स्टडी का पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैंने कितने घंटे तैयारी की थी मैं आपको बताऊँ, दिनों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने 2 घंटे तैयारी की थी जेंडर स्टडी की, जिसमें सिर्फ मैंने जो है वो थ्योरीज़ याद कर ली थी बस। बाकी मैंने खुद ही जनरल कॉन्सेप्ट आइडियाज़ दिए थे, क्योंकि मैं इनके इश्यूज़ के बारे में पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया पहले से था। ठीक है, अब जेंडर स्टडी हो गया। ये आपके सब्जेक्ट आपके नहीं हैं, तो आप इनकी तरफ जाएँ भी नहीं। एनवायरमेंटल साइंस, बिज़नेस वाले अगर तो आपने ना कहीं पे पढ़ा हुआ है, जैसे अब मैंने साइंस पढ़ी हुई है तो मुझे बॉटनी या ज़ूलॉजी आती है, लेकिन अगेन मेरी इतनी ग्रिप नहीं है कि मैं ये सोचती कि मैं सीएसएस में इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ना वो करूँ, क्या कहते हैं, सिलेक्ट करूँ। तो अब ग्रुप 5 की तरफ आ जाएँ। यहाँ पर आइए, आप देख लें, उर्दू लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, अगर इवन आपको आता है तो आप जा सकते हैं। एक्सेप्शंस तो होती हैं मेरे हिसाब से, उनके लिए मैं बना रही हूँ जिनको नहीं आता, और जो ऐसे मेरी तरह ही हैं, ऐसे समझ लें। तो ग्रुप 6 जो हमारा है वो है, देखिए, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। ये तो तीनों आप सोचना भी नहीं, ये भी नहीं सोचना, क्योंकि ये मुश्किल होते हैं, आपको इनके सेक्शन से चीज़ें नहीं आएँगी। तो आप अगर आप एलएलबी कर रहे हैं साथ में आपको आती हैं तो फिर तो दूसरी बात है। अगेन मैंने कहा एक्सेप्शंस आते हैं, तो मर्केंटाइल लॉ ये मैंने लिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिज़नेस में ना, जैसे कोई बिज़नेस ओपन हो रहा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, कोई कॉरपोरेशन वाइंड अप हो रही है, उसके पार्टनर्स हैं, तो अगर वाइंड अप हो रही है तो उसके पार्टनर्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा, उनकी सेल डीड हो गई या दूसरी पार्टनरशिप डीड है, उनके बारे में होता है। तो ये भी सब्जेक्ट जो है वो हम लेते हैं। और बाकी आपका ग्रुप 7 भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें मोस्टली जो है वो ये वाला सब्जेक्ट भी, अगर आपको ना इनमें से 100 मार्क्स में से कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता, आप कहते हैं नहीं ये हम नहीं पढ़ सकते,
तो ये सब्जेक्ट है जो आप ले सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी अगेन, इसमें ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं। इसमें केसेस होते हैं ना टेक्निकल और थ्योरीज़, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके लिए ये सोशियोलॉजी जो है ना, इसमें थ्योरीज़ होती हैं, लेकिन अगेन ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो हम बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 75% क्वेश्चन तो हम वैसे ही लिख रहे होते हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हमने मसले देखे हैं कि हमें ये इसके ना पहले से आ रहे होते हैं, सिर्फ क्या नहीं आता, थ्योरी नहीं आती। तो थ्योरी लेके हम कोई भी एग्जांपल इसके साथ रिलेट कर देते हैं, तो मार्क्स इसमें भी आ जाती हैं। तो ये आप जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगेन आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन और अरेबिक, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको ना ये वाले समझ में ना आए सब्जेक्ट्स, तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सिंपल सी बात है कि वो तो आप चेंज नहीं कर सकते एनी हाउ, वो आपको देने हैं। इसमें फिर आप ये चीज़ देखें कि अब ये 200 मार्क्स का हो गया आईआर, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा 100 मार्क्स का हो गया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, जेंडर स्टडीज़ है और मर्केंटाइल लॉ है। इसी तरह आपका जो सीएसएस प्लान है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्लान समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उस पर कमेंट्स दे दूँगी, या फिर मैं ना आपके साथ अपना ईमेल शेयर कर दूँगी। फेसबुक पे मैं आपको पता है अवेलेबल होती हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियोस भी शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। ठीक है, अब आगे जो है वो चलते हैं सीएसएस ऐसे सॉल्व करने की तरफ। मैं वो वीडियो बना लेती हूँ, तब तक आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, और दूसरे जो वीडियोज़ हैं आपके काम के हैं वो भी देखें आप।